Assalamu alaikum. Dear viewers, students and teachers, today I am making the video of page number 6, grade 3. As you know, I have made the videos of every page. It is essential to understand that English is an international language and the language that is spoken not by us. We have to study this language specially. So we have to create such kind of list that can enable us to make sentences. अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकें, अपने बच्चों को घर बैठकर भी पढ़ा सकें। बाज़ औक़ात आप लोग नई किताबों को समझ नहीं पाते और ये सोचते हैं कि काश हमें पता हो कि हम इस किताब को कैसे पढ़ाएं। आज के इस पेज नंबर 6 पर 2 चीज़ें हमें सिखाई जाएंगी। नंबर 1, आवर क्लास रूल्स। क्लास रूल्स बच्चों में ये शौक़ पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कोई भी काम करें असूल व ज़वाबित के मुताबिक करें। जब तमाम बच्चे किसी असूल के तहत काम करेंगे तो लड़ाई झगड़े का ख़दशा कम से कम हो जाएगा और बच्चों में शौक़ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस किताब में SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ये किताबें पिछली किताबों से यकसर मुख्तलिफ हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले मैं रूल्स रीड कर देता हूँ ताकि आप भी उसी तरह से रीड कर सकें। आवर क्लास रूल्स। नंबर 1, हेल्प अदर्स, यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट, be kind to others, be ready to learn every day, look after our school, follow instructions। ये 6 असूल जो क्लास में एक पोस्टर पर लिखे गए हैं, अगर हम बच्चों को इस काबिल बना लेते हैं कि वो इन पे अमल करना शुरू कर दें तो यकीनन ये एक बहुत ही ऐसा इक़दाम होगा। पहला रूल, यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट। सबसे पहले हमें अखलाकियात का दामन पकड़ना होगा। अखलाकियात को किसी सूरत भी हम हाथ से ना जाने दें। बच्चों को इस बात को बावर करवाएं कि कोई भी सूरत हाल हो, आप लोगों ने रैश नहीं होना, मैनर्स अपने दुरुस्त होने चाहिए और आपको पोलाइटली बात करनी चाहिए, नरमी से बात करें। क्लासेस में झगड़े का जो सबब है वो ख़ुद से फ़ैसला करना है। जब आप रूल्स का पाबंद बच्चों को बना देंगे तो यकीनन क्लास के नज़्म व ज़ब्त में बेहतरी आएगी। फर्स्टली हमें इस चीज़ को सोचना होगा कि यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट। मैनर्स क्या हैं? मैनर्स वो यही असूल हैं जिनके ज़रिए हम अपनी क्लास को बेहतर कर सकते हैं। बी पोलाइट और शाइस्तगी का मुज़ाहरा करें। अगर कोई बच्चा आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, कोई स्टूडेंट, तो दूसरे स्टूडेंट को कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि आई हैव टू वेट एंड आई हैव टू टेल माई टीचर who will able to decide what is the problem and he can solve the problem। अगर बच्चे खुद ही फैसला कर लेते हैं कि हमें इसने ज़्यादती की, लिहाजा हमें अब इसको सज़ा देना है या लड़ना है,
तो वो यकीनन क्लास का नुकसान होगा। तो मैं तो हमेशा अपनी क्लास में यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इस पाबंद बनाया जाए कि वो वेट करें अपने टीचर का। कोई भी बच्चा अगर उनकी तबीयत के बरखिलाफ़ बात करता है तो वो टीचर को बताएं, तो टीचर ही उसको सॉल्व करे। तो फर्स्ट रूल जो है हमारा, मैनर्स यूज़ करने हैं और पोलाइट रहना है। नंबर 2, हेल्प अदर्स। ये अगर हमारे अंदर रूल बेहतर हो जाता है तो क्लास में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है कि जब इंसान किसी की हेल्प करने लग जाता है तो उसमें नरमी का और मोहब्बत का मादा पैदा होता है। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों पर शफकत करें। नंबर 4, बी रेडी टू लर्न एवरी डे, और हर रोज़ हमें कुछ पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5, लुक आफ्टर आवर स्कूल, अपने स्कूल की निगहबानी करनी है। अक्सर औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद ये सरकारी इमलाक हैं, लिहाजा कुछ नुकसान भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम उसे ये समझेंगे कि ये हमारा स्कूल है और इसकी एक एक चीज़ का हमने ध्यान करना है, एहतियात करनी है, उसका नुकसान नहीं करना, तो उसके अंदर दूसरी चीज़ों और अपने घर के सामान को भी संभाल कर रखने की आदत पैदा होगी। तो ये रूल ज़िंदगी में बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। इसके बहुत आला फ़वायद आएंगे। लुक आफ्टर आवर स्कूल। लास्ट में फॉलो इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को इस काबिल बना लेना कि वो फॉलो करे, जो टीचर कह रहे हैं वो बात फॉलो करना अगर वो सीख गया तो यकीन करें कि क्लास का माहौल घर जैसा माहौल हो जाएगा, घर से भी बेहतर हो सकता है। घर में भी बच्चे कहीं ना कहीं अपने वालिदैन से बहस व तमहीज़ करते हैं, लेकिन स्कूल में असातिज़ा का एक अपना मकाम है। बच्चे उस चीज़ को एग्री करते हैं और उस चीज़ पर टीचर्स के साथ तावन करते हैं। सो आज का जो पहला हमारा लेसन है वो यही था, आवर क्लास रूल्स। 6 रूल्स हमने रीड किए, एक बार फिर रीड कर देता हूँ। यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट। नंबर 2, हेल्प अदर्स। नंबर 3, बी काइंड टू अदर्स। नंबर 4, बी रेडी टू लर्न every day. Number 5, look after our schools. And last, follow instructions. पहले रूल पे अगर हम गौर करते हैं तो हमें नरमी का सबक दिया गया है। नंबर 2, दूसरों की मदद करने का दर्स दिया गया है। नंबर 3, शफकत और मेहरबानी का दर्स दिया गया है। नंबर 4, सीखने के लिए तैयार रहना। नंबर 5, स्कूल की अमलाक की देखभाल करना। नंबर 6, हदायत पर अमल करना। तो ये 6 रूल्स अगर हम अपने बच्चों को तैयार करवा लेते हैं, उनको फिंगर टिप्स पे याद भी करवा देते हैं और उनसे पूछते रहते हैं, बेटा आप 6 रूल्स हमें सुनाएं, तो वो अपनी कॉपी पे भी लिखे, उसको रीड भी करे, लर्न भी करे और ज़ुबानी याद भी हों। उनको उनकी ट्रांसलेशन का भी पता हो कि ये जो मैंने रूल्स याद किए हैं इनका मकसद क्या है, उनके मानी क्या हैं। तो यकीनन ये हमारे क्लास जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक बेहतरीन क्वालिटीज़ को पैदा करने का सबब बनेगा। तो पहला जो हमारा सबक था वो यही था कि हम बच्चों को क्लास रूल्स कैसे सिखाएं। नेक्स्ट, इस पेज में मैं चाहता हूँ कि एक पेज की वीडियो कम से कम आप तक पहुँचती रहे। जो वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो कम से कम इस वीडियो के मुताबिक वो बच्चों को पढ़ा सकें। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लैपिंग की जा रही है, स्टॉम्पिंग की जा रही है और हुर्रे 3 एक्शंस जो हैं वो करके दिखाए गए हैं। और क्यों? इफ़ यू आर हैप्पी
If you are happy and you know it, clap your hands. तो बच्चों को खुशी का इजहार करना सिखाया जा रहा है. If you are happy and you know it, clap your hands. You, if you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, if about hooray. If you are happy and you know it, shout hooray. If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, shout hooray. तो dear students, teachers and parents, इस पोएम में 3 चीज़ें सिखाई गई हैं. बच्चे को खुशी का इजहार करना सिखाया जाए. खुशी के इजहार के 3 तरीके बताए गए हैं. नंबर 1 क्लैपिंग, नंबर 2 स्टॉम्पिंग, नंबर 3 से हुर्रे. इन इंग्लिश एज इन उर्दू हम कई तरह से बच्चे खुश होते हैं. वाह वाह या खूब, शाबाश. तो इस तरह से खुशी का इजहार हम क्लैपिंग, ताली बजा कर करते हैं. पाँव को ज़मीन पर 2-3 दफ़ा खुशी का इजहार करने के लिए लगाते हैं, या ज़ुबान से हुर्रे कहते हैं. तो ये रीडिंग हेल्प मटेरियल है, ताकि बच्चा जो है एक एक जुमले को 3-3 बार पढ़ के वो रीडिंग कर सके और उसको रीड करने के काबिल हो सके. तो इसमें रीडिंग मैंने कर दी है. लास्ट में एक बार फिर मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ. अब नॉन स्टॉप रीडिंग करूँगा ताकि आप बच्चे जो हैं इसके साथ साथ इसको पढ़ सकें, सीख सकें. इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, clap your hands. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, stamp your feet. If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, stomp your feet. If you are happy and you know it, shout hooray. If you are happy and you know it, shout hooray. If you are happy and you know it, then your face will surely show it. If you are happy and you know it, shout hooray. अब आप देख सकते हैं कि ये क्लैपिंग है. हर बच्चा जानता है क्लैपिंग. ये स्टॉम्पिंग है और ये सेइंग हुर्रे है. तो 3 इसमें सिंबल्स दिए गए हैं खुशी के इजहार के लिए. तो हमें बच्चों के अंदर खुशी के इजहार के लिए ऐसे सिंबल्स का पैदा करना नहायत ज़रूरी होता है. तो इसमें यकीनन बहुत आला अंदाज में बच्चों को सिखाया जाता है. और क्लैपिंग का भी एक स्टाइल है. तो हमारे असातिज़ा बहुत अच्छे अंदाज में क्लैपिंग करवाते हैं. हमारे स्कूल के बहुत ही मोहतरम उस्ताद मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली मरहूम, जो पिछले साल कोरोना के दौरान वफ़ात पा गए थे, उन्होंने बच्चों में एक ऐसी तरबियत कर दी थी कि उनके उंगली के एक इशारे से बच्चे जो है वो क्लैप करते थे. और जो ही हैंड रेज़ होता था, बच्चों की क्लैपिंग रुक जाती थी. तो देखने वाला एक सहरंगेज़ ख़्याल में चला जाता था कि इतने समझदार बच्चे कैसे हो गए. और बच्चों को अच्छा लगता था कि वो खुशी से तालियां बजाते हैं, लेकिन जैसे ही असातिज़ा को ज़रूरत हो कि वो ताली को रोका जाए, तो जस्ट उनका एक इशारा जो है वो खामोश बच्चों को ब्रेक पे मजबूर कर देता था. और बच्चे खुशी खुशी अपनी ताली को रोक लेते थे. उन्हें पता होता था कि अगले ही लम्हे फिर किसी अच्छी बात पर टीचर उन्हें इशारा करेंगे और हम मुसलसल तालियां बजाएंगे. तो यकीनन ये उनकी एक बच्चों में
तरबियत का एक तरीका था और उन्होंने वाकई बहुत अच्छी तरबियत की। और वो अपने स्टेज पर खड़े होकर एक इशारे से बच्चों को क्लैपिंग करवाते थे और एक एक ऐसी, यूं कह लें कि एक साज सा बजता था कि दूर तक स्कूल के इर्द गिर्द के हमारे जो मकानात हैं या जो लोग रहते थे वो एक सहर में मुब्तला हो जाते थे कि व्हाट काइंड ऑफ क्लैपिंग इन दिस स्कूल द बॉयज़ एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग। तो उनके लिए एक हैरान कुन सिचुएशन थी और वो अब आदत हमारे स्कूल के तलबा में पनप चुकी है। असातिज़ा सिर्फ एक इशारा करते हैं और बच्चे क्लैप करते हैं। जैसे ही हमें ज़रूरत होती है, क्लैपिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है तो वो क्लैपिंग रोक लेते हैं। इस तरह स्टॉम्पिंग और हुर्रे भी खुशी के इजहार का एक सबब बनते हैं। तो टुडे आई हैव रेड पेज 6। इसमें दो चीज़ें मैंने सिखाने की कोशिश की हैं। नंबर 1 आवर रूल्स रीड भी किए, उसकी मीनिंग भी बताए। नंबर 2 ये क्लैप जो पोएम है तो क्लैपिंग, स्टॉम्पिंग एंड हुर्रे का इस्तेमाल बताया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।